हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका होस्टल दोस्त प्रदीप सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य ई लर्निंग 100 में आप सभी का स्वागत करते हैं। मित्रों, फिर ये सेशन आपके सामने लेके उपस्थित हुआ हूँ। ये है आपका ग्रामीण प्रवेश का सेशन, जो कि इसके पहले हम कई क्लासें आपको दे चुके हैं, जो आप लोग लगातार इस टीम के माध्यम से जुड़ के क्लासें देख रहे हैं। आज भूमि पैमाइश का जो है दूसरा लेक्चर लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पहले लेक्चर में हमने आपको समझाने का प्रयास किया था पैमाइश क्या होते हैं, मापन क्या होता है, सर्वेक्षण क्या होता है। उस वीडियो के जरिए जो है केवल आपके दिमाग में, आपके मन में एक समझ विकसित करने का हमने प्रयास किया था ना। और हम उम्मीद करते हैं वो समझ आपको बहुत अच्छे तरीके से विकसित हो गई होगी। आज हम चलते हैं उसी से जोड़ के आगे पढ़ने। आज हम देखेंगे कि व्यवस्थाएं कैसे शुरू होती हैं, लेकिन उस वीडियो में कुछ चीज़ें छूट गई थी, एक दो पॉइंट थी जो आप नोट्स उठा के उसमें आप नोट कर लीजिएगा। वो पॉइंट क्या थी? जैसे हमने देखा था कि सिकंदर लोदी के समय में गज ए सिकंदरी कौन सा पैमाना था? गज ए सिकंदरी पैमाना था। हमने बताया था गज ए सिकंदरी किसके समय में आया था? ये आपका आया था सिकंदर लोदी के समय में आया था। सिकंदर लोदी के समय में, है ना। इसके में नापने की क्या व्यवस्था थी, वो व्यवस्था हमने आपको बताया था। ठीक है, उन सब को हम जान रहे हैं। एक व्यवस्था हमने बताया था अकबर का। अकबर के काल में जो अपने जो राजा था उस राजा के अंतर्गत जो है या राजा से मिल के जो है एक व्यवस्था की शुरुआत की थी। यही सिकंदरी व्यवस्था का जो है क्या किया था, सीधे पलटवार करते हुए इन्होंने भी इसका नाम रखा था गज ए इलाही। क्या रखा था? गज ए इलाही। यही हम लोग पढ़े थे, है ना। इसमें भी देखे थे, उंगली के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था, जो हम वर्तमान में इंच में देखते हैं। इनका जो है 33 इंच आता है 41 उंगली का, और इनका 39 उंगली का जो है कितना 32 इंच बनता था। उस चीज़ को हमने पूरी तरीके से समझ लिया है। अब देखिए मित्रों, होता क्या था, हम चलते हैं अपनी मेन टॉपिक पे। होता ये था कि जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने देखा कि भारत में अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग रियासतें हैं, अलग अलग रजवाड़ा हैं। तो इन्होंने देखा कि अलग अलग राज्यों में क्या हुआ करता था, पैमाने भी अलग अलग हुआ करते थे। पैमाने का मतलब मापन अलग अलग हुआ करते थे। इससे क्या हुआ, अंग्रेज़ों को बहुत सी दिक्कत होने लगी। दिक्कत क्या होने लगी? जैसे वो जब जाते थे अवध क्षेत्र में, वहाँ देखते थे मापन का अलग पैमाना है। जब आपके वहाँ निजाम जो था, निजाम के साइड में जाते थे, वहाँ देखते थे अलग मतलब पैमाना था नापने का। मध्य भारत में जाते थे, वहाँ पे अलग था। मतलब इस तरीके से जब वो अलग अलग राज्यों में भ्रमण करते थे, अलग अलग रियासतों में भ्रमण करते थे, तो जो पैमाना था मापन का उन्होंने अलग अलग पाया। तो इससे उनको बहुत दिक्कतें होती थी। दिक्कत क्या होती थी? दिक्कत ये होती थी, वो तो आए थे भारत में राज करने। जब भारत में राज करने आए थे तो अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां लेकर आए थे भारत में। तो कंपनियों में क्या रखते थे? नौकर चाकर रखते थे, कर्मचारियां रखते थे। तो जब कर्मचारियां रखते थे, उनको वेतन देने की जरूरत पड़ती थी। तो वो वेतन कहाँ से देते हैं? वो हमारे किसानों से जो लगान वसूलते थे, उन्हीं लगान के माध्यम से वहाँ पे वेतन देते हैं। लेकिन अब उनको कैसे पता चले कि किस किसान के पास, किस जमींदार के पास कितनी ज़मीनें हैं? क्योंकि अपने यहाँ क्या था, अपने यहाँ ये था कि किसी ने, जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका एक बिस्वा ज़मीन है। तो जैसे उत्तर भारत की तरफ जाते थे तो इसे किसी ने कहा 10 गज, है ना, 10 गज कहा। मगध क्षेत्र में गए तो इसको जो है उन्होंने कह दिया 20 लठ, है ना। तो ऐसे ऐसे लठ, फुट, मील इस तरीके से जानते थे, जिससे इनको बहुत असुविधा हुई। असुविधा क्यों नहीं होगी? अलग अलग राज्यों में अलग अलग सिस्टम था। तब इन्होंने एक अपनी व्यवस्था लाई। वो अपनी व्यवस्था लाने के पीछे कारण ये था कि हम पूरे भारत में नहीं,
बल्कि पूरी दुनिया में एक ऐसी व्यवस्था लाएंगे, उसी पैमाने पे हम लोग नापेंगे कि किसानों के पास कितनी ज़मीन है और जमींदारों के पास कितनी ज़मीन है। वो जो सिस्टम लाते हैं उसे कहा गया सुव्यवस्थित सिस्टम। तो चलिए उसी को हम समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। सुव्यवस्थित सिस्टम, अभी एक हम बेस बता रहे हैं, अभी लास्ट में हम आपको एक स्लाइड दिखाएंगे, तब वहाँ पे हम बताएंगे। फिलहाल समझिए, सुव्यवस्थित सिस्टम। सुव्यवस्थित सिस्टम, उन्होंने जब सुव्यवस्थित सिस्टम लाया, इसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया, एक इकाई बनाया, एक यूनिट बनाया। समझने का प्रयास करिएगा, इकाई या यूनिट कहें, यूनिट तैयार किया। इसके अंतर्गत उन्होंने काम क्या किया, उन्होंने किया जो है कि हम एक पैमाना बनाएंगे, उस पैमाने के अंतर्गत हम डिसाइड करेंगे कि किसके पास कितनी ज़मीनें हैं। तो इन्होंने जो सबसे पहले पैमाना बनाया था, वो पैमाना क्या बनाया था वो हम बताते हैं। एक चीज़ ये भी जानिए कि पैमाना काहे बनाए, क्यों बनाया उन्होंने। पैमाना इसलिए बनाया कि जब इनको ये पता चलेगा कि इतनी ज़मीन इनके पास है, तो ही जो है उसके बदले में उतना लगान जो है आसानी से किसानों या जमींदारों से वो वसूल सकेंगे। बात समझ में आ रही, बात समझिए। अभी थोड़ा सा आपको उलझाव लग रहा होगा, लेकिन अभी हम जैसे स्लाइड के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे, सब चीज़ें बारी बारी से आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो चलिए, इन्होंने एक इकाई की शुरुआत की। अब इसके बाद हम बता रहे हैं, जब आगे चल के ये जो है, तब ये सुव्यवस्था जब सिस्टम बना लेते हैं, एक इकाई बना लेते हैं, इन्होंने एक जो सिस्टम लाता है, उस सिस्टम का नाम रखा गया शाही इकाई सिस्टम। क्या, शाही इकाई व्यवस्था। शाही इकाई व्यवस्था, ये शाही इकाई जो व्यवस्था जो आता है 1 जनवरी 1826 को। कब लागू होता है, 1 जनवरी 1826 को। देखिए मित्रों, 1 जनवरी 1826 को जो ये अंग्रेजों ने, किसने लागू किया था, अंग्रेजों ने ये जो व्यवस्था लागू की, इस व्यवस्था का नाम इन्होंने रखा शाही इकाई व्यवस्था। कब लागू किया, 1 जनवरी 1826 को। होता क्या है मित्रों, ये 1826 तक क्या किए थे, लगभग पूरी दुनिया पे इनका आधिपत्य हो चुका था, पूरी दुनिया में इनका राज्य हो चुका था। इन्होंने पैमाना कैसे बनाया वो हम बताते हैं आपको। देखिए, इन्होंने, जैसे आप गेहूं की जो फसल होती है, गेहूं के फसल के समय आप देखे होंगे, गेहूं की तरह एक अनाज और होता है जिसका नाम है जौ। पहचानते हैं, जिससे हम लोग सत्तू बनाते हैं, सतुआ बनाते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, ये जौ के दाने जो हैं, जौ के दाने को 3 भाग, मतलब 3 दाने को ऐसे लंबाई के आकार में ऐसे रख दिया। समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक जौ का दाना ये है आपका, एक जौ का दाना ये है, और एक जौ का दाना ये है। देख रहे हैं, 3 भाग आपका। ये जो 3 जौ के दाने थे, इन्हीं 3 जौ के दानों को उन्होंने मान लिया 1 इंच। क्या पैमाना बनाया, 1 इंच। तो इसी को उन्होंने माना 1 इंच। इतना समझ में आ गया? इतना अगर समझ में आ गया हो तो एक बार थम्स अप करके बता दीजिए। अब हम आगे आपको चलते हैं दिखाने स्लाइड के माध्यम से। उस स्लाइड पे हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जो है इंच होता है, और इंच से बढ़ते कदम में आगे दिखाते हैं, इंच, फुट, मीटर, इस तरीके से हम बात करते हैं। तो चलिए अब आपको स्लाइड दिखाते हैं। देखिए मित्रों, आपके सामने बोर्ड पे स्लाइड आ गई होगी। अब इस स्लाइड के माध्यम से अब हम आपको लंबाई मापने का जो पैमाना है, वो लंबाई मापने का पैमाना बताने चल रहे हैं। तो चलिए, देख रहे होंगे, हमने बताया था ये व्यवस्था क्या थी जो अंग्रेजों ने लाया था। उस व्यवस्था को कहा गया था इकाई शाही व्यवस्था। क्या कहा गया था, इकाई शाही व्यवस्था।
मित्रों एक बात और याद आ गई, इसी में बता देते हैं। जब हमने अगली स्लाइड में मतलब अगली वीडियो में बताया था आपको, जो इसके पहली वीडियो थी, उस वीडियो में हमने बताया था कि जो अकबर की व्यवस्थाएं थी ना, गज ए इलाही जो है, उस व्यवस्था को टसला व्यवस्था या जबती व्यवस्था के नाम से जानते थे। कौन व्यवस्था हम बता दे रहे हैं, उसमें नोट कर दीजिएगा। टसला, अकबर वाले में टसला या जबती, क्या कहा गया था, जबती व्यवस्था, है ना। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपके एग्जाम में लेखपाल में पूछ लिया तो आपका कोई क्वेश्चन डिटेक्ट ना हो जाए, इसलिए हमारा पूरा प्रयास होता है। जितना भी मित्रों अगर कुछ छूट भी जाता है बताने में, जैसे ही याद आएंगे सारी चीज़ों को हम बता देते हैं। चलिए अब अंग्रेजों के माध्यम से लंबाई मापने का क्या पैमाना रहा है, उस पैमाने पे हम चलते हैं, बात करते हैं। तो आपके सामने स्लाइड आ गई है। इसमें हम देख रहे हैं कि इकाई शाही व्यवस्था जो आई थी आपकी, शाही इकाई व्यवस्था भी बोलते हैं इसको, इंपीरियल यूनिट सिस्टम इंग्लिश में अगर कहें तो, 1 जनवरी 1826 को आई थी, जो कि इस समय पूरी दुनिया में लागू हो गई थी। इनके नापने का पैमाना क्या था, हमने आपको बताया कि 3 जौ के दाने होते थे। 3 जौ के दाने ऐसे बराबर ऐसे मात्रा में लगा दिए जाते थे। जब उसको लगा दिया तो उन्होंने उसको एक पैमाना बनाया। उस पैमाने को उन्होंने कहा 1 इंच। क्या कहा, 1 इंच कहा। तो अब चलिए हम आपको समझाते हैं। देखिए हमने यहाँ पे हेडिंग लिख दिया है, लंबाई मापने का पैमाना। इसमें क्या था, इंच। उस सेंटीमीटर क्या होती है, मिली सेंटीमीटर क्या होता है, इसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे, वहाँ पे भी आपको समझाएंगे। लेकिन अंग्रेजों के माध्यम से जो पैमाना बनाया गया, उस पैमाने पे चलते हम लोग टारगेट करते हैं। देखिए मित्रों, इंच के नीचे क्या होता है, मिली सेंटीमीटर, हम आगे बात करेंगे। फिर जानिए 1 फीट किसे कहते हैं, है ना। फिट किसे कहा गया, यानी 1 फीट। इंच का पैमाना इन्होंने बनाया तो इन्होंने जो है 12 इंच को 1 फीट माना। किसको, 12 इंच को 1 फीट माना। ध्यान दीजिएगा, पहले चीज़ और समझिए, हम ऐसे समझा देते हैं सिंपल। इंच से बड़ा क्या, फिट से बड़ा क्या, गज से बड़ा आपका चेन आया, चेन। उसके बाद चेन से बड़ा आपका आता है फरलांग। अब फरलांग से बड़ा क्या होता है, मील होता है। पहले तो आप इसको समझिएगा, फिर आप देखिएगा फिट में कितने इंच होते हैं, गज में कितने फीट या कितने इंच होते हैं, है ना। उसके बाद आपका ये होता है चेन में कितने गज होते हैं, कितने इंच होते हैं। इस सबको धीरे धीरे समझेंगे। फिलहाल इसको आप समझिएगा। तो चलिए हम आपको बताने चल रहे हैं, 1 फीट बराबर कितने हो जाते हैं, 12 इंच। 1 फीट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। अगर पूछे जो इससे बड़ा पैमाना है मापने का, इसका नाम क्या है, गज क्या होता है। अब 1 गज में जो होता है 3 फीट होता है ना, मतलब 3 फीट, यानी ऐसा कह सकते हैं 1 फीट में 12 इंच होता है, तो 12 या 36 इंच को क्या कहेंगे, 1 गज कहेंगे, या क्या कहें, 3 फीट को 1 गज कहें, है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, कितना, 36 इंच। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है मित्रों, केवल गुणा करना है। हमने बताया था ना, गुणा और भाग, उसी के आधार पे हम सब पैमाने को निकाल लेंगे। केवल समझने का प्रयास करिए, एक एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा। अब पूछे चेन, 1 चेन में कितने होते हैं सर, 1 चेन में होते हैं 22 गज। कितने होते हैं, 22 गज। अब देख रहे हैं 3 फीट का 1 गज होता है, 3 फीट का 1 गज होता है, लेकिन 1 चैन में 22 गज होते हैं। अब 22 गज का कितना बन जाता है, फीट, तो फीट आपका बन जाता है 66 फीट बन जाता है। क्लियर। अगर हम लोग गुणा कर दें इसे, 66 फीट को इंच से गुणा कर दिया जाए तो कुल कितना निकल के आता है, 792 इंच। अगर पूछे 1 चेन में कितने इंच होते हैं, तो 792 इंच आपके होते हैं। समझ में आ गई। चलिए, समझ आ गई हो तो एक बार थम्स अप करके बता दीजिए। अगला देखते हैं फरलांग। मित्रों, फरलांग का मतलब छलांग होता है। जैसे हम लोग छलांग लगाते हैं ना, तो छलांग नापने का जो एक छलांग वो लोग लगाते थे, उसको भी एक पैमाना बनाया गया, जिसे अंग्रेजों ने अपनी भाषा में फरलांग कहा। ठीक है, फरलांग। अब पूछे 1 फरलांग में कितना होता है सर, 1 फरलांग में आपका होता है 10 चेन होता है। कितना होता है, 1 फरलांग में 10 चेन होते हैं। अब इस चेन को हम चलते समझाने, लेकिन इसके बाद इससे बड़ा एक मील होता है। जैसे अपन के लोग, हम लोग घर में दादा उदा होंगे, तो दादा उदा से पूछते हैं
कि पहले यहाँ से आपको जाना रहता था, जैसे मान लीजिए लखनऊ से दिल्ली की सफ़र करनी है आपको, लखनऊ से दिल्ली सफ़र करना है, दादा लोग कहते थे इतनी मील दूरी पे है, कहते थे ना, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, इतने किलोमीटर की दूरी पे है। तो वर्तमान समय का पैमाना कुछ और है, पहले का पैमाना कुछ और था, वो हम बताएंगे। ये सिस्टम अंग्रेजों ने बनाया था, लेकिन आगे चलकर ये सिस्टम फेल हो जाता है, वो भी हम बताएंगे कैसे फेल होता है और फिर नए सिस्टम की कैसे शुरुआत होती है। लेकिन यहाँ पे आपको एक समझ विकसित करने का हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप भविष्य के लेखपाल बनने वाले हैं, लेखपाल बनते हैं आप, तो आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। चलिए समझाते हैं। मिल को हम थोड़ा रेस कर देते हैं। मिल को हमने रेस कर दिया, हमने बताया एक फरलांग में 10 चैन होते हैं। अब चलते हैं, हम इस साइड आ जाते हैं आपके, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, इस वजह से हमने यहाँ पे लिख दिया है गज। अब देखिए मित्रों, ये आपका गज है ना। गज को अगर 10 चैन से गुणा कर दिया जाए, एक फरलांग 10 चैन बन रहा है, तो आपका जो है 10 चैन से गुणे 22 कर दिया जाए, है ना। 22 का मतलब ये 22 गज, एक चैन में 22 गज होते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। इससे गुणा करेंगे तो कितने गज आते हैं, तो गज आपके आ रहे हैं 220 गज। लेकिन 220 गज आ रहा है, अगर पूछे सर एक फरलांग में 10 चैन होता है, लेकिन अगर हम इसे फिट में कन्वर्ट करें, तो फिट में कैसे होगा, ये जाए फुट कहें मित्रों, जाए फिट कहें, फिट। तो अगर 220 गज को फिट में कन्वर्ट किया जाए, ये जो 3 लिखा हुआ है, 3 का मतलब 3 फिट को जो 1 गज बोलते हैं, ये आपका आ जाएगा 660 फिट। कितना आ जाएगा, 660 फिट आ जाते हैं। समझ में आ गया। अब आगे हम समझाते हैं, इंच। क्या समझाते हैं, इंच। अब देखिए मित्रों, 660 फिट गुणे 12 इंच से कन्वर्ट कर रहे हैं ना, इंच से कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम जानते हैं 12 इंच का 1 फिट होता है। तो अब इससे कर दिए 660 गुणे 12, तो हम यहाँ देख रहे हैं 7920 इंच बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 7920 इंच बन रहे हैं। हम एक बार साइड हो रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको दूसरी स्लाइड पे दिखाते हैं, जिसमें हम बताएंगे मिल जो यहाँ से हमने अभी को रेस किया है। तो पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए तो बताते हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको चलते हैं अगली स्लाइड पे जो है मिल दिखाते हैं। तो चलिए आपको अगली स्लाइड दिखाते हैं। देखिए मित्रों, ये आपके सामने दूसरी स्लाइड आ गई है। अब इस दूसरी स्लाइड पे हम क्या दिखाने वाले हैं आपको, मिल। अभी आगे हमने देखा था फरलांग में हमने क्या देखा था, फरलांग में हमने जो देखा था लास्ट में एकदम, एक फरलांग बराबर 10 चेन। कितना देखा था, एक फरलांग बराबर 10 चेन। अब हम मील के बारे में बात कर रहे हैं। मील में हम दिखाते हैं एक मील में कितना होता है। अगर कहा कि एक मील बराबर होते हैं 8 फरलांग। कितने होते हैं, 8 फरलांग होते हैं। एकदम समझिएगा बहुत ध्यान से। जो इसके पहले वाली स्लाइड थी, उस स्लाइड से लेके आपको यहाँ तक लास्ट तक पूरा बहुत अच्छे से समझना है। जब पूरे देखेंगे, पूरी स्लाइड देखेंगे, बहुत अच्छे समझेंगे, तो ही आपको समझ में आने वाली है, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा मैथमेटिक्स है, इस वजह से। 8 फरलांग, एक चेन बराबर 8 फरलांग। लेकिन अगर इस चेन मतलब फरलांग को जो है अगर चेन में तोड़ा जाए, तो फरलांग गुणे 10 चेन हम करते हैं, तो कुल कितना हो जाता है, 80 चेन बन जाता है। अगर पूछे एक मील में कितने चेन होते हैं, तो कितना बताएंगे, 80 चेन होते हैं, है ना। फरलांग कितना होता है, 8 होता है। समझ में आ रही बात। अगर पूछे सर ये गज, अगर एक मील को गज में कन्वर्ट किया जाए तो कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, 80 चेन आया है और इसे 22 से गुणा कर दीजिए, ये आपका गज निकल आएगा, ठीक है। निकल आएगा गज आपका 1760 गज, यानी मतलब ये फिट है, 22 फिट का, जैसे हमने वहाँ पे एक गज बताया था, मतलब सॉरी एक को, हाँ एक गज बताया था, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब आगे दिखाते हैं आपको, एक सेकंड का, 22 गज को हमने बताया था एक चेन। समझ में आ गया। अब बात कर रहे हैं इसकी फिट की बात कर रहे हैं। फिट है आपका, अगर हम ये ला के गज यहाँ रख देते हैं, 1760
गुणे 3 से कर देते हैं, मतलब 3 फीट का 1 गज हम जो मानते हैं, ठीक है। तो निकल के कितना चला आएगा, 5280 फीट आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगर इसी को 1 मील को इंच में कन्वर्ट किया जाए, कितना, 1 मील को इंच में कन्वर्ट किया जाए, तो आप यही फिट हैं, फिट को आप यहाँ ला के रखिए, 5280 गुणे इंच, 12 इंच का 1 फिट होता है, पता है हमको, 12 यहाँ रखते हैं। जैसे हम यहाँ रखेंगे तुरंत इंच हमारा निकल के चला आएगा। कितना निकल के आ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसका मतलब 63,360 इंच आपके निकल के चले जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं ये भी स्लाइड आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। चलिए, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। पूरी वीडियो को देखिए मित्रों, वीडियो हम बहुत लंबा इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि आप बोर ना हो जाएं, क्योंकि आप धीरे धीरे समझिए, 20 मिनट की क्लासें लीजिए, 25 मिनट की क्लासें लीजिए और आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। हमारा यही पूरा प्रयास है, हमारा ही नहीं बल्कि हमारे पूरे टीम का यही प्रयास रहता है। तो मित्रों, फिर ग्रामीण प्रवेश के नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि बिस्वा क्या होता है, बीघा क्या होता है, एकड़ क्या होते हैं। इन सब के बारे में बहुत अच्छे से जिक्र करेंगे। तब तक के लिए आप उस वीडियो को इंतज़ार करिए। इस वीडियो में अगर कहीं किसी भी प्रकार की कोई त्रुटियां लगी होंगी तो त्रुटियां आप हमारे कमेंट बॉक्स में सीधा कर सकते हैं। हमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं। आप हमें फीडबैक देना चाहते हैं तो उस कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हैं। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा कि जो भी मित्र हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स खोलेंगे, वहाँ पे उसका लिंक दिया हुआ है। लिंक पे क्लिक करके आप सीधा हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। एक बार लास्ट में और कहना चाहूँगा कि जो भी मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। इसी के साथ अपनी बाड़ी को हम विराम देते हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।